दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसको अपने स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए वो किस हद तक जाता है देखेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत लीना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है जो एक मैरिड वूमन थी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम राशा था। लीना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ बैनी नाम का एक हैंडसम मगर बहुत ही शरारती लड़का पढ़ा करता था जो क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ उसे ही देखा करता था, मानो कि वो लीना से प्यार करने लगा हो। और ये देखकर लीना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी और उसे समझ में नहीं आता था कि वो किस तरीके से उसे डील करे क्योंकि वो सिर्फ इसका एक स्टूडेंट था। और कभी कभी तो बैनी इतने करीब आ जाता था कि लीना को खुद पर कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। और फिर क्लास के बाद वो अपनी बेटी राशा को लेने स्कूल जाती है और उसे कार में बैठा लेती है और तभी उसकी नज़र बैनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को टहला रहा होता है और लीना उसे कुछ देर देखने के बाद अपना कार ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लीना की एक स्टूडेंट जर्मन क्लास की प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तभी लीना की नज़र दो लड़कियों पर पड़ती है जो फ़ोन पर मूवी देख रही होती है। लीना उन्हें वार्न करते हुए फ़ोन को बैग में रखने के लिए कहती है पर वो लड़कियां नहीं सुनती। तभी लीना उनका फ़ोन ले लेती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उनको उनका लौटा देगी। और इस पर बैलेरी नाम की लड़की लीना को फ़ोन देते हुए गाली देती है जिससे सारे क्लास हंसने लगती है और लीना लड़कियों को कहती है कि वो अथॉरिटी से इसकी शिकायत करेगी। फिर ब्रेक टाइम में लीना जब चाय पी रही होती तभी अचानक उसकी नज़र बैनी पर पड़ती जो किसी लड़की को परेशान कर रहा होता। बैनी बैलरी की बैग के सारे सामान को फेंक देता और इतना ही नहीं बल्कि उसके साइकिल को उठाकर भी फेंक देता है। और इस घटना के बाद वो स्टाफ रूम में बैठी एक टीचर से इसके बारे में बात करती है और वो बताती कि वो बैनी के बारे में क्या सोचती है, मगर वो टीचर कन्फ्यूज हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अगले दिन लीना बैनी से कहती कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है और उसे वो खाली क्लासरूम में ले जाकर उसे बैठने के लिए कहती है और उसका हालचाल पूछने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में कैसा लग रहा है, मगर बैनी इसका कोई जवाब नहीं देता। अलबत्ता लीना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है और लूना ऐसे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और क्योंकि वो अगले टेस्ट में फेल हो चुका था। और फिर लीना उसके पैरों पर हाथ रखकर उसे समझाने के लिए कहती है और ये देखकर बैनी मुस्कुराने लगता है तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है और बैनी कहता है कि उससे नहीं लगता कि वो सच में उसकी कोई हेल्प करना चाहती है। लीना कहती है कि उसे उसके फ्यूचर की फिक्र है और ये सुनकर बैनी हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए ये बोले और ये सुनकर लीना वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन क्लास के बाद वो देखती है कि बैनी का बैग जमीन पर पड़ा होता है। तभी वो इधर उधर देखकर उसके बैग को उठा लेती है और फिर वो बैनी के बैग से इसका स्वेटर निकाल कर सूंघती है और वापस उसके बैग में रख देती है। और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और जाकर नल से पानी पीने लगती है। और इसके बाद जैसे ही वो उठती है वो अपने सामने बैनी को देखकर नर्वस हो जाती है और बैनी तभी उसके बूट्स को पकड़ लेता है और वो उसका हाथ हटा देती है, मगर बैनी मुस्कुराते हुए दोबारा उस वहीं पर हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसके गर्दन पर किस करने लगता है और उसके बाहों में वो खो जाती है। और मगर तुरंत वो होश में आकर उससे रोक लेती है और कहती है कि इन दोनों के बीच में ये सब कुछ दोबारा नहीं होना चाहिए। और फिर लीना कहती है कि तुम आग से खेल रहे हो और फिर वो उसे धमकी देती है कि वो उसे स्कूल से भी निकलवा सकती है। और फिर बैनी कहता है कि वो आग से खेल रहा है तो खेलने दो। और फिर बैनी चिल्ला कर कहता है कि वो ये सब करना चाहती है और लीना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉल में बैनी लीना से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, पर लीना उससे मिलने से इनकार कर देती है और बात करते हुए वो अपनी कार की तरफ जाने लगती है और कहती है कि इन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो इसके लिए काफ़ी शर्मिंदा है। और वह बैनी से कहती है कि वो इसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर पार्किंग लॉट में वो जाकर देखती है कि उसके कार का साइड मिरर टूटा हुआ और उसके कार पर स्क्रैच भी लगे हुए हैं। और वो फिर वो कार में बैठकर राशा को लेने के लिए स्कूल चली जाती है जहां वो बैठकर बोर हो रही है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लीना के अपने घर में गार्डनिंग करते हुए दिखाया जाता है और तभी उसका हस्बैंड वहां पर आता है और उसको कार पर स्क्रैच लगने के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि एक लैम्प पोस्ट से वो टकरा गई थी और इससे स्क्रैच लग गया और लैम्प पोस्ट से इस तरह का स्क्रैच कैसे हो सकता है। तो वो कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है और फिर वो कहता है कि तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लीना क्लास में अपने स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल पूछना है। और इस पर बैनी हाथ उठाकर उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल का जॉब छोड़ना चाहती है क्योंकि उसने उसे हेड मास्टर के पास जाते हुए देखा था। तभी उसकी बात सुनकर
सारी क्लास हंसने लगती है और लीना कहती है कि वह हेड मास्टर से उसकी रिपोर्ट करेगी और इस पर बैनी कहता है कि लीना को हेड मास्टर की तलवे चाटना पसंद है और इस पर लीना को गुस्सा आ जाता है और वो उसके बैग को उठाकर बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो वो क्लास के बाहर चले जाए या वो खुद क्लास से चली जाएगी। और इसी बीच एक लड़का बोर्ड का डस्टर उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है और लीना को हिट करते करते रह जाता है और ये देखकर लीना क्लास के बाहर चली जाती है और सारे स्टूडेंट चीयर करने लगते हैं। घर पर जब वो अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है तभी उसका फ़ोन बार बार रिंग करता है और फिर लीना फ़ोन उठाती है मगर दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। अगले दिन जब लीना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले वहाँ बैनी को बैठा हुआ देखकर वो घबरा जाती है और स्कूल रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और वो घर चली जाती है। और फिर रात को डिनर बनाते समय उसका पति उससे पूछता है कि आज का दिन हमारा कैसा गया, तो वो झूठ बोल देती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट्स का पेपर चेक करती रही। अगले दिन राशा को स्कूल ड्रॉप करने के बाद वो काम पे चली जाती है और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है और फिर वो म्यूजियम चली जाती है और थोड़ी देर पेंटिंग देखने के बाद अचानक उसकी नज़र बैनी पर पड़ती है और उसे वहाँ पर देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है मगर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बैनी से हो जाती है। बैनी लीना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था इसलिए वो स्कूल नहीं गया और फिर वो उसके बुक्स को चूमने की कोशिश करता है। लीना भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है पर बैनी उसे रोक लेता है और उसके बॉडी पर अपनी उंगलियां फिराने लगता है और फिर यहीं पर एक रोमांटिक सीन दिखाता है। अगले दिन वो चुपके से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में जाती है और एक बहाने से एग्ज़ाम पेपर को चुरा लेती है और जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए कैफेटेरिया में जा चुके होते हैं तो वो बैनी के फंसाने के लिए पेपर उसके कोट में रख देती है। और अगले दिन लीना ब्रेक रूम में बैठे दूसरे टीचर से बात कर रही होती है तो अभी सिक्योरिटी वाले बैनी को पकड़कर वहाँ से ले जा रहे होते हैं। पेपर चुराने के जुर्म में बैनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसके जाने के बाद लीना उसे मिस करने लगती है। दिन राशा और लीना बुक स्टोर में बुक परचेस करने के लिए जाती है मगर राशा सॉफ्ट टॉय लेने की जिद करती है और लीना उसे मना कर देती है। तभी थोड़ी देर के बाद वो देखती है कि राशा वहाँ से गायब हो गई है और लीना उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है और ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो वो सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहती है। सीसीटीवी फुटेज देखने पर वो देखती है कि बैनी उन दोनों का पीछा कर रहा है और फिर वो राशा को स्टोर से बाहर निकलते हुए देखकर पैनिक हो जाती है। तभी उसके हस्बैंड का फ़ोन आता है और वो कहता है कि राशा उसके साथ है और ये सुनकर लीना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। उसी रात जब वो सो रही होती है तभी उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई देती है मगर वो उसका भ्रम होता है और फिर वो वहाँ पर जाकर चिल्लाती है तो वो आवाज़ शांत हो जाती है और फिर वो दरवाज़ा लॉक करके इमेजिन करती है कि वो बैनी के साथ इंटीमेट हो रही है और सारी रात वो इसी तरह से गुजार देती है। और फिर अगले दिन वो अपनी कार लेकर बैनी के घर के बाहर पहुंच जाती है और थोड़ी देर बैनी का इंतज़ार करता है और जब वो स्कूटर लेकर घर से बाहर निकलता है तो वो उसका पीछा करने लगती है और वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देती है और अपनी कार से स्कूटर को टक्कर मार देती है और वो गिर जाता है और अपनी कार से निकलकर वो थोड़ी देर के लिए वहाँ देखती है और इस तरह से हमें पता चलता है कि बैनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती है और यही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।